क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना इज्जत बचाने के लिए अमेरिका पर खुद अटैक करवा सकता है? क्या अमेरिका में भी फिर 9/11 जैसे अटैक हो सकते हैं? जिसका प्लान बाहर के देश में नहीं बल्कि अमेरिका खुद अपने देश में बनाया हो। क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में एक डिजिटल फॉल्स फ्लैग यानी फेक साइबर अटैक करके कंट्री में इमरजेंसी लगवा सकता है? पहली बार सुनने में ये सब मूवी जैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो अमेरिका में कुछ हो रहा है, चाहे ट्रंप का क्लोज ऑफिसर का रेजिग्नेशन हो या ईरान का ट्रिपल सेट का डर, ये सब सिचुएशन को काफ़ी कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो वॉर जीत रहा है, लेकिन रियलिटी में ऑयल प्राइस उसका इकोनॉमी डैमेज कर रहा है। वो इस वॉर में फंस चुका है, ना प्रॉपरली जीत पा रहा है ना बाहर निकल पा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया, ग्लोबल ट्रेड को रोक दिया, गल्फ कंट्री ने भी अमेरिका से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका अपनी एम्बेसी को खाली करना चालू कर दिया और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसे कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। दुनिया का मानना है कि ईरान शायद जीतेगा नहीं, लेकिन वो हार भी नहीं मान रहा है। वॉर लंबा चल रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अब सवाल ये है, क्या इस वॉर को एंड करने के लिए अमेरिका खुद पर अटैक करवा सकता है? अमेरिका का हिस्ट्री उठा के देखते हैं। वियतनाम से लेकर इराक तक अमेरिका ने कई बार गलत इंफॉर्मेशन के बेस पर वॉर स्टार्ट किया है। अब एक नया थ्योरी आ रहा है कि अमेरिका खुद पर अटैक करवा सकता है ताकि एक बड़ा वेपन यूज करके वॉर को ख़त्म किया जा सके। ट्रम्प गवर्नमेंट ने सोचा था कि ईरान के टॉप लीडर को हटाते ही वहाँ का गवर्नमेंट गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सिचुएशन ये है कि कोई बड़ा कंट्री अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। गल्फ कंट्री ने भी अपना सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका पर ट्रस्ट कम करना स्टार्ट कर दिया। जब कोई कंट्री वॉर नहीं जीत पाता तो क्या फेक अटैक करके सिचुएशन को बदलने की कोशिश करता है? 1964 गल्फ ऑफ टोंकिन, अमेरिका ने बोला वियतनाम ने अटैक किया, बाद में पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। 2003 ईरान, बोला गया वहाँ केमिकल वेपन है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला। इस तरह ईरान पर अटैक करने के टाइम बोला गया वहाँ न्यूक्लियर थ्रेट है, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं है। और इसके बाद नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ जॉइंट कैंटन रेजिग्नेशन दे दिया। Of President Trump is the scourge of fentanyl, gang, and cartel violence. Under President Trump's leadership, we've designated these cartels and gangs as terrorist organizations, and we've done that rightfully so. These individuals, these terrorists, have killed hundreds of thousands of Americans, as these angel families will tell you firsthand. What President Trump has done by designating them as terrorists has allowed us to turn the tools of the intelligence community against them and predominantly watch list them as terrorists to prevent them from ever coming into America in the first place. To date, we've added about 35,000 of these narco-terrorists to our terrorist watch list, and we've stopped just around 6,000 of these terrorists from ever entering our country, from setting foot inside of America, so they can no longer kill Americans with impunity. मतलब अटैक गलत रीजन से किया गया। जब इतना बड़ा ऑफिसर ने ये बोला तो डाउट होना ऑब्वियस ही बात है। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका अपनी गलती छुपाने के लिए और बड़ा स्टेप ले सकता है? आज के टाइम में वॉर सिर्फ बॉम्ब से नहीं होता। अगर साइबर अटैक हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सिस्टम सब बंद हो सकते हैं। सोचो, न्यूयॉर्क जैसी सिटी में लाइट नहीं रहा और फिर इसका ब्लेम ईरान पर डाल दिया जाए, फिर इमरजेंसी लग जाए और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर मिल जाए। एक्सपर्ट कहते हैं ये पॉसिबल है क्योंकि साइबर वर्ल्ड में प्रूफ मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे गेम में सबसे बड़ा रोल इजराइल का है और ट्रम्प सिर्फ एक प्यादा का रोल प्ले कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रम्प अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? काफ़ी एक्सपर्ट का मानना है ये पॉसिबल है। आने वाला कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अमेरिका में कोई बड़ा अटैक होता है तो ये ज़रूर पूछना चाहिए, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या ये सच में एनिमे ने अटैक करवाया कि अंदर का गेम? हिस्ट्री कहता है जब किसी लीडर की कुर्सी हिलती है तो कई बार इनोसेंट लोगों की जान जाती है। ये वॉर सिर्फ वेपन का नहीं बल्कि दिमाग और पावर का है।